हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, नया सफर, नई शुरुआत और नई एकेडमिक जर्नी को इस नई सीरीज के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th के वीडियोस कॉमर्स सेक्शन के लिए यहां पर लगातार आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहेंगे। तो जरूर चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी वीडियोस का खजाना मौजूद है, तो आप वहां से भी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। फिलहाल यार यहां पर नई सीरीज में क्या आने वाला है सर, तो यार हर सब्जेक्ट के वीडियोस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपका 11th का फाउंडेशन, आपका कॉमर्स का फाउंडेशन मजबूत बने और आप पढ़ाई में रॉक कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। ये एक ऐसा मजेदार सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं धोखेबाज सा माना जाता है। कॉमर्स वालों का पीछा ये कभी छोड़ता नहीं है यार। 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक ये हमेशा आपके साथ चलने वाला है। सुनने में बोरिंग सा लेकिन मजेदार सब्जेक्ट और बहुत ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड, साथ ही साथ नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 और इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर अपने को इस साल पढ़ने हैं। ये 10 चैप्टर्स देखने में डरावने जरूर लगेंगे, लेकिन यार ये एक फाउंडेशन स्टोन की तरह एक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की। आपकी जो कॉमर्स की जर्नी है ना, उसे आसान बनाने के लिए चैप्टर है। पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा मनी, फिर पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू आंकड़ों का खेल है, स्टैटिस्टिक्स का खेल है, और हमेशा याद रखिए इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम पढ़ते हैं, और ये बिना आंकड़ों के, बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना नंबर्स के अधूरा होता है। और इसीलिए हर साल इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का जरूर डाला जाता है। यहां पर पार्टीशन वैल्यू डाला गया है। इसके अलावा द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, हम जहां रहते हैं, हमारी कर्म भूमि, हमारी मातृभूमि, हमारा महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र माझा। और यहां पर दोस्तों इकोनॉमी महाराष्ट्र की कैसे फलती फूलती है, किस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटीज, फिर वो इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर हो, किस तरह से महाराष्ट्र आगे बढ़ता है, वो सीखेंगे इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देन यहां से चैप्टर नंबर 6 से जो है ना दोस्तों, सारे प्रॉब्लम्स जो हमारा देश फेस कर रहा है, हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, वो हम सीखेंगे एक एक करके। पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या, पोवर्टी इन इंडिया, और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, एंड लास्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर है और हर चैप्टर अपने आप में खास है। हर चैप्टर आपको ये समझाएगा किस तरह से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई धीरे धीरे आपको बेहतर बनाएगी, नॉलेजेबल बनाएगी और इकोनॉमी को समझने में आपकी मदद करेगी। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, जब बात आती है इकोनॉमिक्स की ना, तो यार इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। जी हां, ओइकोनोमिया नाम के इस शब्द से इकोनॉमिक्स नाम के प्यारे से शब्द का इजाद हुआ। और ओइकोनोमिया का मतलब क्या है सर, तो इट मींस मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, यानी घर गृहस्थी को संभालना, उसकी बजटिंग करना, उसके सारे इनकम एक्सपेंसेस को मैनेज करना, यही ओइकोनोमिया था। और इसी पर से इजाद हुआ इकोनॉमिक्स का। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है पॉल सैमुएल्सन, ये जो महान इकोनॉमिस्ट हैं पॉल सैमुएल्सन, इनके द्वारा कि इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। सामाजिक जो साइंस है ना, समाज का, लोगों का, हमारा, तुम्हारा, मेरा, आपका, इस साइंस की क्वीन है इकोनॉमिक्स। जी हां, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को, और स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के मॉनिटरी एस्पेक्ट को स्टडी करता है, यानी पैसे से रिलेटेड ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, मनी से रिलेटेड कैसे वो कम रिसोर्सेस में अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो पढ़ने में इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो याद रखिए इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ओइकोनोमिया, व्हिच मींस मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। पॉल सैमुएल्सन ने क्या बोला? पॉल सैमुएल्सन सेड इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ये दो बातें उम्मीद करता हूं इस पहली स्लाइड से आपको समझ में आ रही होंगी। इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? तो ह्यूमन बिहेवियर के आर्थिक एस्पेक्ट से, यानी पैसे से जुड़े हुए एस्पेक्ट से डील करता है। विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस, यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेस, जो लिमिटेड मींस मौजूद हैं, उससे वो कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को सैटिस्फाई करता है, इसी की स्टडी है इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं ये पहली स्लाइड आपको समझ में आ रही होगी, जहां इकोनॉमिक्स का हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। बात करें दोस्तों अब हमारे रूट्स की, भारतवर्ष की, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को प्राचीन काल से ही दुनिया के सामने रख दिया था। कौटिल्य। जी हां, कौटिल्य शास्त्र, या इसे प्यार से हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जैसा कि कौटिल्य ने अपने शब्दों में कहा।
अर्थशास्त्र हमने दुनिया को दिया, हमने हमारे व्यूज दुनिया तक पहुंचा और उसके बाद ये सब घिसे पिटे फॉरेनर्स ने इकोनॉमिक्स को अपने शब्दों में बयान करना शुरू किया। कौटिल्य के व्यूज जानना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है और वो यहां पर आपके सामने अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। क्या? अर्थ मीन्स वेल्थ और शास्त्र मीन्स साइंस। बोलो, अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस। तो अर्थशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ वेल्थ मेरी जान। हाँ, इकोनॉमिक्स क्या है? तो इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। कौटिल्य कहते हैं ये साइंस ऑफ वेल्थ है, पैसे की स्टडी है, पैसे के आवन जावन की स्टडी है। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, राजा रजवाड़ों में, किंगडम के अंदर पैसा जो आ रहा है, पैसा जो जा रहा है, जो खर्च हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, इसकी स्टडी करना ही तो इकोनॉमिक्स है। इसी को अर्थशास्त्र उन्होंने नाम दिया दोस्तों। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, बोलो मेरे साथ, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कौटिल्य जी के व्यूज आपको समझ में आ रहे होंगे। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज, यानी उनकी लिखी हुई पूरी की पूरी ये किताबें हैं जहां पर उन्होंने अलग अलग वाक्यों के जरिए स्प्रेड किया है इकोनॉमिक्स का मूल मंत्र, ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। और इसी को पढ़ के कई यूरोपियन इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सीख लेते हुए अपनी भाषा में इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट करते आए हैं। तो ये था कौटिल्य का इंपॉर्टेंट व्यू हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ फॉरेनर्स की और इकोनॉमिक्स को और गहराई में समझते हैं। यहां आपके सामने दोस्तों एडम स्मिथ का डेफिनेशन दिया हुआ। एडम स्मिथ एक महान इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, दुनिया भर में इनका बहुत नाम है और इकोनॉमिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है। ये नाम आपको 12th स्टैंडर्ड में भी, आगे जाकर आप जब डिग्री में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेंगे तब भी बहुत काम आएगा। तो इन नाम को याद रखिए, नाम है एडम स्मिथ और इनका डेफिनेशन है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इनका डेफिनेशन एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया देखता है इकोनॉमिक्स का, और वो कौन सा नजरिया है? पैसे से रिलेटेड नजरिया है, वेल्थ ओरिएंटेड। इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा गया ना भाई, तो उसके पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं, हर इकोनॉमिस्ट अपनी नजर से उसको देखता है। एडम स्मिथ उसको पैसे से रिलेटेड हमें समझा रहा है। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। दोस्तों यहां पर आप बहुत फोकस कीजिएगा और इसको इस तरह से समझिएगा कि ये मार्क्स ओरिएंटेड भी बन जाता है, क्योंकि कई 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स में, कॉलेजेस के अंदर है ना, एडम स्मिथ का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह में, आपके टर्म्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये बन जाता है और भाई साहब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। ही हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। कौन सा डेफिनेशन दिया भाई साहब ने? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स, ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क, जिसकी किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी ये बहुत फेमस इनकी किताब है एडम स्मिथ की, जिसमें इन्होंने अलग अलग देशों के ऊपर कैसे उनकी व्यवस्था चलती है, कैसे वो पैसे का लेन देन करते हैं, कैसे ट्रेड होता है, इसके बारे में उन्होंने लिखी है ये किताब। और इसमें बहुत खूबसूरती से इकोनॉमिक्स को इन्होंने समझाया है। और यहां पर आप देखिए कौटिल्य के व्यूज को ही प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। कौटिल्य भाई साहब ने, हमारे देश के कौटिल्य ने क्या कहा? इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र। और भाई साहब एडम स्मिथ फादर बन के बैठा है, ये भी यही कह रहा है। क्या? साइंस ऑफ वेल्थ। क्या कह रहा है? साइंस ऑफ वेल्थ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? साइंस ऑफ वेल्थ। भाई साहब अब तक हम दो तीन बातें इकोनॉमिक्स के बारे में समझ पा रहे हैं। पहली, ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से जन्म हुआ है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। पॉल सैमुअलसन ने कहा क्वीन ऑफ सोशल साइंस। मंजे काय तो ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करता है। उम्मीद करता हूं इतना याद हो रहा होगा। एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि भाई साहब इट इज साइंस ऑफ वेल्थ। तो वंस अगेन कौटिल्य जी के व्यूज ही एडम स्मिथ के डेफिनेशन में हमें यहां पर नजर आते हैं। लेकिन इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो पहले समझ लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स क्या हैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन के? तो भाई साहब एडम स्मिथ के डेफिनेशन का पहला की पॉइंट है लेज़र-फेयर पॉलिसी। बहुत ध्यान से समझिएगा, लेज़र-फेयर। एडम स्मिथ एक क्लासिकल, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, प्राचीन काल के इकोनॉमिस्ट थे, और इसीलिए उनकी जो सोच थी उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से अर्थव्यवस्था तब चलेगी जब सरकार का इंटरफेरेंस कम होगा, राजा रजवाड़ों का, किंगडम्स का और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा। और इसीलिए उसको बोलते हैं लेज़र-फेयर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ज्यादातर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग एडम स्मिथ यही मानते थे कि सरकार जितना कम रोक टोक करेगी ना, व्यापार अच्छे से होगा, बिंदास होगा, खुले छूट से होगा और यार पैसे का लेन देन चलता है।
लेजिस फेयर पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एंड एक्वायर वेल्थ एंड मैनेज इट प्रॉपर्ली। और इसीलिए इनका जो डेफिनेशन था उसका पहला पॉइंट ही है लेजिस फेयर। लेजिस फेयर कोई भी आपको पूछे टीचर कॉलेज के अंदर क्लासेस के अंदर क्या है लेजिस फेयर पॉलिसी, तो बिंदास बोलने हैं छाती ठोक के, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जब सरकार का कोई रोक टोक नहीं होता तो उसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं लेजिस फेयर पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट जो एडम स्मिथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट इज अबाउट कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसा बनाना, वेल्थ बनाना नेशन के लिए, अपने लिए, इंडिविजुअली हो या एग्रीगेट वाइज, टोटल्स, होल इकोनॉमी के लिए। जब आप कैपिटल और वेल्थ का एक्यूमुलेशन करते हैं तो आप इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। इसके अलावा नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिक अफेयर्स को समझें, कैसे ट्रेड होता है, कैसे व्यापार होता है, प्रॉफिट लॉसेस कैसे होते हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया कैसे होती है। ये नेचर्स लॉ को इकोनॉमिक्स में समझना बहुत जरूरी है, ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं। तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन क्या याद रखिए, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर्स लॉ, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी यहां पर आपको समझनी है। और आखिर में डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो एडम स्मिथ मानते हैं कि यार काम का बंटवारा प्रॉपर हो, लेबर का डिवीजन प्रॉपर हो, इन इक्वल जहां पर होगा वहां पे कुछ अर्थव्यवस्थाएं बहुत आगे बढ़ जाएंगी और कुछ अर्थव्यवस्थाएं बहुत पीछे रह जाएंगी। तो ये एडम स्मिथ का डेफिनेशन बहुत ही प्यारा सा। अब तक हमने क्या पढ़ा सर, तो हमने अब तक देखा कि यार इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमने देखा सबसे पहले कि ओइकोनोमिया से इसका जन्म हुआ। हमने देखा पॉल सैमुएल्सन ने कहा इट इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंस यानी सामाजिक, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। तो ह्यूमन बीइंग के कौन से एस्पेक्ट को स्टडी करता है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या कहता है, तो भाई कहता है कि यार कम रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, कैसे सेटिस्फाई करेगा, यही इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा हमने देखा यार कौटिल्य के व्यूज। कौटिल्य कहते हैं अर्थशास्त्र मतलब वेल्थ का साइंस, वेल्थ का साइंस उसकी स्टडी करना है यानी इकोनॉमिक्स। और इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए हमारे एडम स्मिथ भाई साहब भी यही कह देते हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, कि यार इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे यहां पर, की पॉइंट्स बाय एडम स्मिथ। तो यहां पर एडम स्मिथ कहते हैं कि यार इकोनॉमिक्स वो है जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम से कम हो, ना के बराबर हो, लेजिस फेयर पॉलिसी हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि यार कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है इकोनॉमिक्स में। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी समवेयर और द अदर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है फॉलो की जाती है। और आखिर में डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रोडक्शन में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा ना, बहुत तकलीफ होगी और देश फल फूल नहीं सकेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ग्रोथ की थियरी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। ग्रोथ की थियरी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स क्या है इसका एक ओवरव्यू मिला होगा। डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स के जरिए, अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के जरिए पढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे के डेफिनेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।